उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है। अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं। अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। तरफ अमेरिका से खबर आई और दूसरी तरफ रूस से भी खबर निकलकर सामने आई है, और ये है जेट इंजन से जुड़ी हुई खबर कि पाकिस्तान को वो मदद करने जा रहा है, और ऐसी मदद जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनेगी। पाकिस्तान अमेरिका से AI-120 मिसाइल लेने के लिए बातें चल रही है। क्या है मिसाइल और कितना फायदा इससे अमेरिका पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उसपे ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए, इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं, और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी पीछे पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो मार्शल है, एयर चीफ, उन्होंने भी US का दौरा किया था। हाँ, ये अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने US का दौरा किया था। उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी, तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है, और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद के ऊपर। तो कह सकते हैं, क्योंकि एयर टू एयर AIM-120 अमराम जो मिसाइल है वो पाकिस्तान को मिलेगी अमेरिका से। हालांकि ये समझौता पहले वाला है, लेकिन इसको अब एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अमेरिका F-16 जो उसके पास लड़ाकू विमान है अमेरिकन, उसमें इस मिसाइल का उपयोग करेगा। ये लगभग स्कैल्प जैसी है जो इंडिया यूज़ करता है। अब ये मिसाइल वो है जिसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था अभिनंदन, जो हमारे विंग कमांडर थे, उनका प्लेन गिराने में भी किया था। ये बेसिकली अमराम पाकिस्तान को मिलेगी। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। अभी तक इसकी जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और इस मिसाइल की जो ख़ास बात है वो ये है कि जब इसको फायर कर दिया जाता है किसी टारगेट पे, तो टारगेट की अगर लोकेशन चेंज भी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी दिशा बदल देती है। मतलब उसके पीछे जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये समझौता है जो अमेरिका देगा, और बालाकोट में पाकिस्तान ने यूज़ की थी हमारे खिलाफ, जब हमने उनके ठिकानों पे मिसाइल जो है उसकी ताकत अच्छी मानी जा सकती है, अमेरिकन मेड है। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भारत, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान को ये एक्सटेंड क्यों किया गया, और दूसरा कि भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं। भारत के पास क्या तोड़ जवाब है, कोई तोड़ है इसका। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से गलबहियाँ या मोहब्बत जो बढ़ती जा रही है अमेरिका की, वो और कहाँ तक जाएगी, और अभी ऐसा क्यों किया गया? देखिए पुनीत, ये चीज़ें टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, जो अपग्रेड होती रहती है। तो अभी जैसे
राफेल में मेटेओर लगती है, स्कैल्प है, और अस्त्र जो DRDO डेवलप कर रहा है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हमारे पास तो कई मिसाइलें हैं जो इस टाइप की है, लेकिन पॉइंट ये है डिस्कशन का कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दे रहा है। सवाल ये है, अब उसकी कई वजह है। देखिए, पिछले 5-6 महीने में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थोड़े से उलझे हैं, तो उस उलझाट में ये पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका का, और पाकिस्तान जैसे इस गेम का मास्टर है। यानी कि अमेरिका भारत के ख़िलाफ़ जब भी उसे इस्तेमाल होना होता है वो हो जाता है। अमेरिका को जहां फ़ायदा लगता है उसके लिए वो तैयार रहता है। कि रणनीति भी है अमेरिका की, क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो रूस की है, फिर फ्रांस की है, और फिर अमेरिका की है। तो अमेरिका इस गेम को पूरा बदलना चाहता है, और जो रशिया पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है अमेरिका के, उस नैरेटिव का हिस्सा है जो वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे। वो जो डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत हथियार खरीदना बंद करे, तो उसके चक्कर में ये पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है। अच्छा, ये अमराम के एवज में मतलब इसका तोड़ हमारे पास क्या है? मतलब ऐसा है, पाकिस्तान को कुछ हाथ लग गया जो हमारे पास नहीं है और वो हमको नुकसान कर देगा, ऐसा है क्या? पुनीत, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो अस्त्र अब हमारे पास है, लेकिन उसको भी अस्त्र को भी बियॉन्ड विजुअल रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, राफेल में ऑलरेडी एक मेटेओर मिसाइल है, तो ऑलरेडी हमारे पास है ये मिसाइल। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि अगर अमेरिका देता है तो ये पॉइंट ज़रूर चिंता का है। और आपने देखा होगा कि सुखोई में भी ब्रह्मोस लगाई गई है। सुखोई MKI में ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस को जो तेजस विमान हम डेवलप कर रहे हैं उनमें भी लगाने की तैयारी है। और थोड़ी सी दिक्कतें राफेल में ज़रूर है कि राफेल में हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मोस अगर तेजस में भी लगेंगे तो वो भी एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और वो भी अमराम को एक अच्छा खासा जवाब देने की ताकत रखेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो अमेरिका टेंशन चल रही है हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। रशिया से जुड़ी हुई एक खबर आती है कि वो जेट इंजन जो है उसके लिए उसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 जो हैं उसमें वो लगना है। और वो भारत ने कहा भी गया कि भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि भाई ये तो डील है और डील में तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है। देखिए, फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो अभी चाइना नहीं बनाता। अच्छा। वो दुनिया में 2-3 कंट्रीज़ हैं जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं। उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, और उसमें फिर ब्रिटेन प्लस जर्मनी। ब्रिटेन का एक अलायंस है जिसने यूरो फाइटर बनाया। नहीं, बेसिकली वो एक कंसोर्टियम है ब्रिटेन का और जर्मनी का, और 1-2 कंट्री और है। फ्रांस की जो कंपनी है राफेल, डासो, जिसको डासो बोलते हैं, वो एक अपने इंजन्स बनाती है। ठीक है। तो अब चाइना ने जब J-17 और J-21 बनाए तो उसमें इंजन्स की ज़रूरत थी, तो वो इंजन्स चाइना ने रूस से मंगाए, उनका नाम है। और रशिया और चाइना का जो डिफेंस एक संबंध है वो बहुत डीप है, वो कई क्षेत्रों में भी और बढ़ता जा रहा है। S-400 भी ऑलरेडी रशिया ने सप्लाई की है चाइना को। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि रशिया चाह के भी मना नहीं कर पाएगा चाइना को कि आप ये इंजन पाकिस्तान को ना बेचें, क्योंकि वो डील हुई है J-17। मतलब ये इनडायरेक्ट है कि पाकिस्तान में भी वो है, तो लेकिन ये चिंता की बात बिल्कुल है कि RD-93 दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा एक बात ये भी है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के जो हमारे पास इंजन आने जो तेजस में लगने हैं जी के वो अमेरिका हमें दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो एक तरफ तो अमेरिका इंजन हमें दे रहा है, दूसरी तरफ रूस के इंजन वाया चाइना पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये पूरा गेम है। अच्छा, हमारा कावेरी इंजन जो है इसकी बड़ी चर्चा चली।